पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने में S-400 के साथ बोफोर्स के एडवांस L-70 तोपों और सोवियत मूल के शिल्का सिस्टम सहित ड्रोन रोधी और कम ऊंचाई पर मार करने वाले एयर डिफेंस हथियारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की रात भारत के कई इलाकों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश सिर्फ कोशिश ही साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया। इनमें L-70 गन और ZU-23 mm शामिल है, जो 1 मिनट के अंदर 4000 से ज्यादा राउंड फायर की क्षमता रखती है। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, ये सोचकर कि भारत उसे रोकने के लिए S-400 का इस्तेमाल करेगा, पर पाकिस्तान के मंसूबों से भारत पहले से ही वाकिफ था। भारत ने कम क्षमता वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए L-70 को आगे कर दिया। अब जरा L-70 की खासियत भी जान लेते हैं। L-70 मूल रूप से स्वीडन का एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने BEL के साथ मिलकर इसे अपग्रेड किया है। ये रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। कम दूरी पर उड़ रहे ड्रोन एयर अटैक को नाकाम करने में सक्षम है। 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर करने की क्षमता है। अपग्रेडेशन के बाद दुश्मनों के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। ड्रोन के झुंड को हवा में ही खत्म करने की क्षमता है। ड्रोन के झुंड पर हर मिनट 300 राउंड फायर कर सकता है। ये ड्रोन्स जो हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है। दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कम वैल्यू वाले रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को रोकना काफी महंगा होता है। S-400 से जो ड्रोनों को मारने के लिए मिसाइलें निकलती है, उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लिहाजा पाकिस्तान की मानसिकता को देखते हुए भारत ने पहले से ही स्वार्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए विनाशक L-70 के साथ ZU-23 mm को आगे किया। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ZU-23 mm सिस्टम है क्या। ZU-23 mm सिस्टम को सोवियत संघ से लाया गया था। इसका पूरा नाम ZU-23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। भारत ने जरूरत के हिसाब से इसके तकनीक को अपग्रेड किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से ये दुश्मन को खुद ही ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही उसका खात्मा भी कर सकता है। इसमें लंबी नली होने की वजह से ये लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम अकेले नहीं चलाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। ये 1 मिनट में 4000 गोलियां दागने में सक्षम है। ये 4 किलोमीटर तक एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। भारत के पास इन हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है, जो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए काफी है। कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब एंटी करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा। पाकिस्तान ने गुरुवार शाम स्वार्म ड्रोनों से भारत पर हमले की कोशिश की थी। इनकी खासियत है कि इस हमले में एक साथ कई ड्रोन शामिल होते हैं। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में इन्हें ढेर कर दिया।
दोनों देशों के बीच अब तक की कार्रवाई में हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।